हाल में गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक काम जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट देता हो रोजगार के क्षेत्र में? अ, अभी कोई तो भी एक काम। फिलहाल छोटे छोटे स्तर पे ही है। बड़े स्तर पे तो कह सकते हैं कि वैकेंसी ही दी जा सकती है, जो वैकेंसियाँ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात और नहीं, हम बहुत छोटे से छोटे स्तर पे तो है ही, जैसे कि नहर से जुड़े हुए काम, टेक्सटाइल जैसे खुला है कंपनी कानपुर में सबसे बड़ी, वहाँ पे तो छोटे छोटे लेवल पे हैं। कोई ऐसा कोई नया बहुत ब्रॉड और बहुत वाइड एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे कि बहुत होना ज़्यादा चाहिए लोगों कि को नहीं? होना चाहिए, लेकिन हमारा भौगोलिक स्थिति वैसा नहीं है ना उत्तर प्रदेश का कि बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे कृषि वगैरह किए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से लोग उसके पीछे भागते हैं क्योंकि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल नहीं हो नहीं सकता ना मैं इसको। बता रहा हूँ इस चीज़ को, जानकारी को दुरुस्त करूँ। भौगोलिक स्थिति मतलब वो इंडस्ट्री के लिए हम कह हाँ रहे हैं। निश्चित है, इंडस्ट्री के लिए नहीं है। आपका गाजीपुर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट भौगोलिक स्थिति, जौनपुर है। हो सकता है एक व्यक्ति को सबका नॉलेज ना हो, इम्पॉसिबल है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के रेशियो में प्राइवेटेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई ऐसा काम अभी तक तो शायद नहीं कह सकते, कुछ होगा शायद जो मेरे भी नॉलेज में ना हो, जिससे मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिला हो। तो मतलब आप सेटिस्फेक्शन है गवर्नमेंट के इस सारे कामों से? हमको बस यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए। जो लोग सरकारी के पीछे भाग रहे हैं और हमें सिर्फ मौका ही मिल रहा है कि बीए करें, बीएससी करें या बीकॉम करें, और कोई एरिया ही नहीं है जिससे रोज़गार में हमें हेल्प हो सके। तो ऐसा एजुकेशनल सिस्टम में इतना चेंज लाए सरकार कि लोग खुद से स्वावलंबी हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और ये अगर बीए बीकॉम और बीएससी करेंगे लोग तो फिर वही सरकारी जॉब के लिए पीछे ही भागेंगे। टेक्निकल जब कुछ रहेगा ही नहीं तो हमारे रोज़गार में आएगा कहाँ? अगर टेक्निकल के लिए हमें जाना पड़ेगा मुंबई, या फिर हम सूरत वगैरह जाएं, दूसरे बेंगलोर वगैरह जाएं। उस पर कब तक डिपेंड रहेंगे, ये भी तो सवाल है। हाँ यही बात है ना, अपने घर को भी वहीं जाकर काम किया, हम भी वहीं जाए, घर छोड़े, अपना शहर छोड़े, अपना राज्य छोड़े, तब तो कहीं बाहर जाके रहें। तो बस हकीकत ये है कि जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे में जो है वो बस वही एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, लोग हाँ सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। अच्छा, एनईपी जो आई उससे आप सेटिस्फाइड हैं? एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, जो है वो आप तो उस फील्ड की हैं। हाँ तो कुछ हद तक आपके है, सिलेबस में भी होगा। क्योंकि उसने ये भी डिफाइन करा है ना कि जिनको टीचर के क्षेत्र में जाना है वो 12th के बाद ही टीचर बनने के लिए बीएड करें। तो वो एक तरह से क्लियर है कि हमको क्या करना है, मुझे हाँ क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। तो ऐसे हम बीए बीकॉम बीएससी करके भटक रहे थे, फिर कुछ नहीं मिलता है, बीटेक वाले भी तो आके बीएड कर लेते हैं। तो इस तरह मुझे क्लियर रहेगा ना हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है। तो कुछ हद तक वो ठीक भी है। कोविशील्ड लगवाएंगे? जी लगवाए थे और स्ट्रोक है हमें भी कि स्ट्रोक न हो जाए हम लोग स्ट्रोक से। चले मैं डिक्लेयर करता हूँ वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसको मानिए आप, होता है। हम लोग साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, जैसे आप जो मान लेती हैं वही होता है। फिलहाल उसको मान लीजिए कि मैं फिट हूँ। हाँ मैं फिट हूँ, वही हम लोग मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव वाले ही हैं। इम्यूनिटी वीक है उसका इफेक्ट उसको जल्दी हो रहा है। नहीं अब तो वो ठीक है, हमने जहर पी लिया, कोई बच गया, कोई मर गया, ये हम कह रहे हैं। इसमें खामियां किसकी थी? सरकार की तो थी, पहले तो सरकार को कंफर्म करना चाहिए था ना, क्लियर करना चाहिए था। अब देखिए कुछ फॉल्ट तो है, 100% एश्योरिटी कहीं नहीं है, बेटर है लेकिन फिर भी बाकी गवर्नमेंट से बेटर है। हाँ बाकी पार्टियों से बेटर है, तो बेटर के साथ ही जाते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, अगर कुछ सुधार होने चाहिए सब में। हमारे देश में दो संस्थाएं, एक मेडिकल इश्यूज का हुआ और दूसरा फूड वाला। जैसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ये पूर्वांचल का है, जहाँ पर लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और एफसीएस न जाने कैसे फूड को पास आउट कर देती है, ये खान पीन से है कि लोग खाना शुरू कर देते हैं। अभी हाल में मसाला का चर्चा, हाँ एवरेस्ट और एमडीएच का बताइए, उससे कैंसर फ्रांस वगैरह में बैन किया गया है। मेरा सवाल ये है, जिस संस्था ने कोविशील्ड को अप्रूव किया, भारतीय का मेडिकल एसोसिएशन, आखिर ये हस्तक्षेप इतना कैसे था कि उसने पास आउट कर दिया? कहीं ना कहीं सरकार का ही तो हस्तक्षेप रहा, ढीलापन है सरकार का। और वो सरकार का क्या, वो वही कह सकते हैं, छोटे स्तर पे जो ऑफिसर्स हैं वही छोटे छोटे लोग करते जाते हैं। छोटे अफसर का क्या काम इसमें बताइए, आप पढ़े? मैं ये कह रही हूँ कि लोग अपने अपने स्तर पे भ्रष्टाचार करते जाते हैं, वो गलत है ना। वो अप्रूवल करने वाला भी एक इंसान ही रहा होगा ना, वो ऑफिसर ही रहा होगा ना, उसने अप्रूव किया कैसे, चेक किया? चेयरमैन साहब कोई छोटा इंसान नहीं। नहीं मैं छोटा बोली जरूर हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि हर जगह पे छोटा छोटा इंसान कर रहा है, वो तो बहुत बड़े हैं फिर भी।
तो वो उनका फॉल्ट है ना, वो खुद मतलब आप मतलब स्वीकार कहा करती है। हाँ बिल्कुल गलत है। गलती आप इतना स्वीकार है हमें ना, क्या जी? उनकी गलती हमें स्वीकार है। नहीं, हमें ये गलत चीज़ें नहीं, गलत चीजें कभी एक्सेप्ट नहीं होंगी ना, स्वीकार करें। कोई गवर्नमेंट चाहे वो गलत है तो है। आप भी लगवाए थे कभी से? बिल्कुल लगवाए थे, सब लोग लगवाए थे, हम भी लगवाए थे। दोनों लगवाए थे। हाँ, दोनों लगवाए अच्छा, थे। जो लोग न लगवाए थे उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं, उन कैंडिडेट के बारे में? जो लोग नहीं लगवाए तो उनको लग रहा है कि हम बच जाएंगे और क्या, खुश हैं। नहीं, जो लगवाए थे उनका मरना हाँ? तय था। आप नहीं लगवाए थे? कोई बात नहीं, आप अकेले चलाइएगा लाइब्रेरी। फिर आप अकेले चलाइएगा। जब देश में कोई रहेगा नहीं तो आप रह के क्या करेंगे? आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा फिर। ये जाएंगे लड़ने भी। आप क्या कहना है? मेरा नाम श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह, आपका सर। आपकी क्वालिफिकेशन? मेरा BTC है। BTC हाँ। किस शस्त्र का है सेशन? 21 में फाइनल हुआ है। 21 में फाइनल हुआ है 21 में। 21। आपको भी जॉब मिला कोई? जॉब वैकेंसी नहीं आई तो अभी जॉब नहीं मिला है। जॉब क्या, हाँ वैकेंसी अभी नहीं आई है। वैकेंसी नहीं है अभी नहीं लेकिन आई है। नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा खाली है। सीट हाँ अभी तो फिलहाल में मालूम हुआ है कि नहीं, मैंने रेशियो सर्वे किया, एक विद्यालय में जाकर सर्वे किया, लगभग 250 विद्यालय का रिकॉर्ड बताऊँ खुद मैंने। सीट खाली है। आप अपने जहाँ खड़ी हैं उसके बगल में ब्लॉक विद्यार्थी हैं, वहाँ पर 800 बच्चे हैं, सिर्फ 5 अध्यापक हैं। कहते हैं ठीक है 500-400, अगर वो 800 नहीं, कई सारे यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं 300 का absent होना क्या रीज़न है? हाँ, वो रीजन है। देखिए, ये मुद्दा उठा सकते हैं कि 300 अपसेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कहीं गए हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो प्राइमरी में मिडिल में बच्चों को भेज भी नहीं रहे हैं। वो एडमिशन तो करा रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में भी करा रहे हैं और प्राइमरी और मिडिल में भी करा रहे हैं, क्योंकि नाम वहाँ पे चलेगा, पढ़ाएंगे वो इंग्लिश मीडियम से। यहाँ कई सारे बात है, एडमिशन होना, बच्चों का न आना, अटेंडेंस का चढ़ना, यहाँ 3 इक्वेशन बनते हैं। और चौथा इक्वेशन जब उनके घर पर हम लोग खुद जाके सर्वे किए हैं तो अलग अलग देखिए, हकीकत कुछ हद तक हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं स्कूल में कभी नहीं जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि वहाँ के टीचर पढ़ाई करें तो क्यों नहीं करेंगे पढ़ाई? आप कंप्लेन करिए ना बेसिक शिक्षा अधिकारी को, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आप गवर्नमेंट सैलरी ले रहे हैं ना, पढ़ाने के लिए ले रहे हैं ना, करिए कंप्लेन। हम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हमको अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना है, उनको बनाना अंग्रेज बनाना है। मीडियम में जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग? पेरेंट्स मीटिंग बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वो कभी भी प्राइमरी स्कूलों में कभी नहीं जाएंगे, टीचरों से कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। करिए ना, देखिए क्यों नहीं पढ़ाएंगे वो। आप भेजिए बच्चों को, जाइए कहिए हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कभी होमवर्क नहीं देते हैं, आप कभी इंक्वायर करके नहीं आते हैं, क्यों? गार्जियन दोषी है। हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, कहीं हर गवर्नमेंट में कभी भी कोई भी कमी आई है तो उसमें कुछ हद तक हमारी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जो करते हैं उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हमको उस चीज़ों की आदत होती जा रही है। अच्छा, ये एक मुझे बात बताइए, आप तीनों लोग आ जाइए साइड, कि जिस देश में 70 साल का आदमी, आपके भी घर होंगे, मेरे भी घर होंगे, सबके समाज में होंगे, वो मजदूरी करने पर मजबूर है, मजदूरी कर रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई राजगिरी मिस्त्री कर रहा है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वर्ल्ड के 5वें स्थान में और परचेसिंग पावर ऑफ द मनी के कंडीशन में 3रे स्थान पर, मुद्रा की वैल्यू में 3रे स्थान पर कैसे हो सकती है? ये संभव, ये लॉजिक कहाँ है? भाई बात समझ में आई ना? हाँ हाँ, समझ में आई है। इसमें सोचने की बात तो है, सब अपने स्तर पे कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं बताइए? वो जो लिस्ट जारी होती है उसमें गेम हो रहा है। हम तो वही तो कह रहे हैं, सब अपने स्तर पे गेम खेल रहे हैं। क्योंकि हम देखिए, हर आम आदमी नहीं सवाल उठाएगा, उठाना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि सब अपने काम में बिजी है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करे, या फिर किसी भी, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, सामने वाला जा रहा है, वो देखते जा रहा है, उससे क्या मतलब है? क्या पता मैं ना फंस जाऊँ। इस चक्कर में लोग कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उसे देखते जा रहे हैं। ये जो बोली मैं न फंस जाऊँ, हाँ, हम एक लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, हमें अपना आवाज़ उठाने का हक है। हमारे अंदर नहीं, ठीक सुनिए, हम न फंस जाऊँ उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। लोग पे FIR भी होती है। हाँ। क्या ये लोग अभी बहुत सारे लोग पर FIR हो, आप लोग मालूम भी होगा, तो क्या उचित है जो लोग अपनी बात कर रहे हैं बेबाकी से? बिल्कुल अनुचित है, उचित है ही नहीं, क्योंकि सबका कहने का संविधान हमें अधिकार दे रहा है ना बोलने का। अगर हम लोग यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहे तो ये हमारा अधिकार है। अगर इसी पे FIR हो जाए तो क्यों FIR हो जाएगा? आप मीडिया वाले हैं, हमारा कर्तव्य है हमको बोलना। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हम जवाब देंगे। FIR हो ही नहीं सकता, और आप तो कभी नहीं कर सकते हैं। नहीं, कुछ मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा से बोले ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाए? निकाल भी दिया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप निकाल सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी FIR करेंगे तो उस पर हम भी क्लेम कर सकते हैं, हमारी बातें भी रखी जाएंगी ना। ऐसा थोड़ी है FIR होता है तो फैसला आ जाता है। कभी हस्तक्षेप इतना हो जाता है कि वो सुनी नहीं जाती आवाज़ें।
हाँ, वो बात आप सही कह रहे हैं, हस्तक्षेप होता है, सुनी नहीं जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कि वो अपना आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं कि कौन फंसने जाए इन सब के चक्कर में, छोड़ो रहने दो। वैसे हम लोग को भी पढ़ने दीजिए, काफ़ी टाइम आज चला ओके, गया। आप जहाँ से 1 मिनट रुक जाए, इनसे पूछ लीजिए। उसके लिए सॉरी, टाइम जाने के लिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, तो आप भी BTC धारक हैं। BTC धारक 5 साल से आप भी रोजगार जो रही है। 5 साल से नहीं, 3 साल से। 3 साल से। 21 में फाइनल हुआ है मेरा। अच्छा, 21 में फाइनल हुआ है। हाँ, तो और कोई फील्ड देखते हैं सिर्फ टीचर लाइन है? टीचर लाइन ही देखते हैं और कोई नहीं देखते इसके हैं। अलावा कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है एजुकेशन पे लेकर, उससे सेटिस्फाइड है हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, हाँ, नहीं। अपने लोग से कह लीजिए बात। कि ये FIR फैन नहीं होगा इस पर? मुझे डर भी नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो फिर क्यों? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भरोसा है ना? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम रचना यादव है। हाँ, तेज बोलिए आगे। रचना यादव। क्या क्वालिफिकेशन आपका? मेरा UG है, PG है, 2 बार नेट क्वालिफाई है और B.Ed भी है। B.Ed अभी फाइनल सेमेस्टर है। किस सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई है? मैं हिंदी से नेट क्वालिफाई हूँ ऑलरेडी 2 बार। JRF नहीं? JRF रुक गया था 2-3 नंबरों से। तो PhD कहीं कर रही हैं रिसर्च की नहीं? अभी वही JRF के लिए रुकी हूँ। JRF अगर हो जाएगा तो उसके बेसिस पे PhD में एडमिशन लूँगी, क्योंकि उसके हिसाब से क्या लाउडली बोलिए। अरे आप तो खुद ही मेरे साथ पढ़े ही हैं यहाँ पे UG में। अच्छा, हाँ, BA। तो जॉब अब कभी कहीं नहीं मिला? देखिए, जॉब मिलेगी कहाँ से, हम तो मतलब अभी तो 2000 मेरा इसी जून वाले में नेट हुआ था, JRF रुका था और फिर दिसंबर में भी नेट उस हुआ। नेट का कोई बेनिफिट जो आप क्वालिफाई की हैं? नेट का बेनिफिट तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, तो वही वैकेंसी नहीं आ रही है जो 2021 में फॉर्म भरा गया है और अभी तक उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो कहाँ से। आप नेट क्वालिफाई हैं, मुझे एक बात बताइए, पूछिए। वर्तमान समय में हमारी जो देश की पॉलिसी है वो शिक्षा का संबंध रोजगार से जोड़ दी है। जब इंसान कोई भी डिग्री करता है तो उस पर रोजगार होना चाहिए। ये उचित है कि अनुचित है? ये बिल्कुल उचित है। कैसे उचित नहीं हो सकता? तो अगर उचित नहीं रहता तो हम लोग पढ़ते ही क्यों, इतना समय क्यों बर्बाद करते, बिना पढ़ाई का ही अपना प्राइवेट ही रोजगार अपना करने लगते। क्या मतलब रहता हम लोग का 10 साल 20 साल ऐसे ही पढ़ते वक्त, पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेटिस्फाइड है कि नहीं? मैं तो एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन तो होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जब वैकेंसी आएगी तभी तो उसमें हम लोग का कुछ मिलेगा बेनिफिट। रोजगार से नहीं सेटिस्फाइड है, शिक्षा से सेटिस्फाइड है। हाँ, शिक्षा तो होनी चाहिए। शिक्षा तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब हम पढ़ रहे हैं तो केवल हमको मतलब नौकरी ही मिलेगी, नौकरी ही करेंगे। पढ़ रहे हैं तो बहुत भी मतलब ज्ञान की बातें हैं, और भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमको रोज़गार ही मिले। पढ़ रहे हैं तो और भी तो कोई काम है, मतलब शिक्षित होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा एजुकेशन बुरा है, लेकिन उसके साथ भाई जो एजुकेशन कर रहा है, भाई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको तो जॉब चाहिए ही। और रही बात जॉब की, तो भाई सरकार सबको तो जॉब दे नहीं सकती, तो जो उसके लायक है उसी को देगी। सबको क्यों नहीं दे सकती? मान लीजिए रेगुलर नहीं तो इरेगुलर कह रहे हैं ना कि जो उसके लायक दे सकती है, लेकिन जो उसके लायक रहेगा उसी को न देगी। कि मतलब अब ये जैसे वैकेंसी निकालेगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू लेगी, तो आप उसमें फाइनल सिलेक्शन तभी तो होगा कि इसका मतलब। वो ठीक है आपकी हाँ। तरह से, जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कोई हाँ। गवर्नमेंट के लायक है, कोई प्रशासनिक अधिकारी के लायक है, कोई हाँ। एक कोई निम्न आम कार्य के लायक जनता ही है। तो हाँ, सबको नहीं ना मिल रहा है प्लेसमेंट। सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हम छोड़ दें, हाँ। 2% लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, उसके अलावा 97% युवा है, उनको भी तो कोई ना कोई फील्ड चाहिए। उनको तो फिर अपना प्राइवेट ही करेंगे। अगर प्राइवेट भी कहाँ जाओगे? प्राइवेट अपना खुद का बिजनेस तो कर सकते हैं ना। जब सब बिजनेस करेगा, सब बेचेगा, तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? तो मतलब आप तो उसका जितना उसका वो रेशियो है उसी के हिसाब से वैकेंसी ही देगा ना। अब ऐसा तो थोड़ा नहीं है कि हर साल 10 लाख 5 लाख B.Ed कर रहे हैं तो सबको ही जॉब मिलेगी। इतना तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं। इस बार वोट किस मुद्दे पे देना है? ये कोई बात नहीं हुई कि मुद्दे पर किस देना है। और रही बात वोट की, तो वो देखा जाएगा। अरे जब एक इंसान ठिल्ली खरीदता है 25-50 रुपए का, तो उसको 100 बार ठोकता है मटके को,
लेकिन जब आप 5 साल के लिए देखिए अपना राजा मतलब हाँ वो तो है, राजा तो है ही, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन बस केवल सड़कें और मंदिरों से तो हम लोग का कुछ हो नहीं रहा है। शिक्षा तो हम लोग को चाहिए और शिक्षा के साथ साथ फिर उसमें वैकेंसी भी चाहिए। चलिए जवाब मिल गया।